हेलो स्टूडेंट, आई जैस्मिन फराज वेलकम यू ऑन माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ हम रिमेनिंग प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 7, 11 एंड 15। आई होप आप नॉन प्रॉफिट कंसर्न अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। मैंने आपने जो जो कमेंट बॉक्स में पूछा था उसके आंसर दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 7. From the following receipt and payment, you need to prepare income and expenditure as well as the balance sheet. Okay, so this is receipt and payment 31st March 19 to 31st March 19. That means हमारा accounting year है April 18 to मार्च 19। ओके, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेट्स। डेट पे ही हमें आउटस्टैंडिंग प्रिपेयर सब समझता है। सो दिस इज रिसीट एंड पेमेंट। सो देखो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन वी नेवर टेक subscription. So see here, buy subscription 5000, then donation they have given revenue, that means no specific donation. अगर कुछ कंडीशन दिया होता यहाँ पे फॉर अ बिल्डिंग फंड या फॉर अ लाइब्रेरी बिल्डिंग, सो हमने इसको लाइबिलिटी लिखा होता। बट दे सेड रेवेन्यू, अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो भी हमने यहीं पे लिखा होता। सी हियर, बाय डोनेशन 5000, नो एडजस्टमेंट, सो आउटर कॉलम। टू एंट्रेंस फी, सो इट्स गो बाय एंट्रेंस फी। to interest, so here by interest. So this is done debit side. Now we'll move to the payment side. By salary, so now it's a two salary, two printing and stationery, two commission, two rent. See here, देखो जी, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो मैंने यहाँ पे सब लिखा है। बाय बाय का हमने टू टू किया है, दैट मीन्स जो क्रेडिट है वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं डेबिट में। देन टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। नाउ पाई फर्नीचर है, सो ये टू फर्नीचर नहीं होगा, ऑफ कोर्स दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो दिस विल गो हियर असेट साइड 8000। दिस इज कॉल्ड न्यू परचेस। ओके, जब भी पेमेंट साइड में देते हैं तो एज्यूम करना है उन्होंने क्या किया है, परचेस किया है। सो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन वी नीड टू राइट क्लोजिंग हियर, सो 1000 क्लोजिंग हियर। सो देखो एक मिनट में हमारी पोस्टिंग हो गई। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन आउटस्टैंडिंग रेट, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द ईयर। सो जब इंफॉर्मेशन नहीं देते तो एज्यूम दैट दिस इज अ करंट ईयर। सो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऑफ कोर्स वी ऐड। सो यहाँ पे ऐड करके हमें आंसर मिला 2200 एंड दिस इज liability we need to pay, so 200 liability side। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि व्हेनेवर इंक्लूड होता है तो हमें एक्सक्लूड करना होता है। तो सब्सक्रिप्शन इंक्लूड रिसीव्ड इन एडवांस, सो सी हियर इंक्लूड है तो माइनस कर दो। ओके, एंड एडवांस है, सो हियर वी राइट टू 1000। नेक्स्ट वन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करते हैं, सो ऐड करो एंड वी आर गोइंग टू रिसीव इन फ्यूचर, सो 500 असेट साइड। देखो एक आउटस्टैंडिंग सॉरी एक सब्सक्रिप्शन दिया है लाइबिलिटी, क्यों, बिकॉज ये एडवांस में रिसीव किया है, एडवांस इनकम। सो एडवांस इनकम वी आर सपोज टू राइट लाइबिलिटी साइड एंड आउटस्टैंडिंग इनकम वी आर सपोज टू राइट असेट साइड। ठीक है। Now the next is depreciation 8%, very simple। So 8% depreciation निकालो। यहाँ पे उन्होंने कुछ डेट दिया है कि फर्नीचर कब खरीदा है, नो, दैट मीन्स उन्होंने पूरा 8000 पे 8%, दैट मीन्स पूरे 12 मंथ्स पे निकाला है। सो माइनस एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, तो 640 का इफेक्ट यहाँ पे भी दिया है। 15% एंट्रेंस फी शुड बी कैपिटलाइज, तो 50% एंट्रेंस फी, देखो हमने एंट्रेंस फी कहा किया यहाँ पे, तो 4000 का 50% 2000, सो इट्स हियर 2000 एंड वी हैव टू ऐड इन कैपिटल फंड 2000 एंड फाइनली दे हैव गिवन कैपिटल फंड, सो पुट हियर कैपिटल फंड। सो देखो सब कुछ हमने किया है, कुछ मिसिंग है क्या, सी हियर। So we make a total, ये final amount हमें बाहर लिखनी है। So we get a surplus, and as you know surplus means profit, we need to add in capital fund, we get the final amount, our balance sheet get tally। Okay, very simple। नाउ विल मूव टू द डायरेक्ट 11, क्योंकि 8, 9, 10 ये अगर आप देखोगे तो बहुत इजी है। अनसॉल्व में सेम वैसे ही मैंने आपको अच्छे से सॉल्व करके दिया है, तो बस यही कहूंगी कि वो जुड़वा भाई है, तो आपको अगर आपने अनसॉल्व अच्छे से किया है तो सॉल्व वन आ जाएगा। नाउ डायरेक्टली कम टू द 11। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट 31st April 2019
and the receipt and payment. See, you are required to prepare income and expenditure. They have given balance sheet, they have given the receipt and payment. So see here solution दिया है. So देखो क्या दिया है, receipt and payment for the year March 20. So ये ओपनिंग है और हमें ओपन करना है क्लोजिंग बैलेंस शीट. तो डेट पे फोकस करना है हमेशा. ओके, सो दिस ऑल आर ओपनिंग. तो ये सब ओपनिंग में हमें फिक्स करना है. फर्नीचर 50,000. तो फर्नीचर देखो यहाँ पे ओपनिंग दिया है 50,000. देन बुक्स 6,55,500. सो दिस इज ऑल्सो ओपनिंग. सो यू कैन राइट हियर ओपनिंग. आप यह ब्रैकेट में ओपनिंग भी लिख सकते हो. तो समझ में आएगा आपके. देन स्टॉक ऑफ पोस्टेज एंड स्टैम्प 500. अब ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, अगर आपने अनसॉल्व वन किया है तो आपको समझ में आएगा ये क्या है. ठीक है, इसको साइड में रखते हैं. इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स दैट विल गो असेट साइड. ओपनिंग कुछ एडिशन कुछ दिया नहीं तो डायरेक्ट आउटर कॉलम. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, क्या करना है हमें, ऑफ कोर्स हमें ये नहीं लेना है, ये सेम फिगर यहीं पे होगी देखो. सो ओपनिंग वी नेवर टेक. ठीक है, सो हो गया. नाउ लायबिलिटी कैपिटल फंड इज गिवन 7,50,000. सो यहाँ पे 7,50,000. देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000 दिया है. ओके, देखते हैं इसका क्या करना है. फिलहाल जब भी आपको ऐसे एडवांस रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग होगा ना तो सिर्फ सर्कल करके रखो. ओके, देखते हैं जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे हमें कुछ ना कुछ पता चलेगा. ये लास्ट ईयर का है तो देखते हैं ये साल कुछ मिला है क्या. सो नाउ सी द रिसीट एंड पेमेंट. नाउ टू मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन. सो बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन देखो यहाँ पे लिखा है. देन एंट्रेंस फी 30,000. तो हमने भी यहाँ पे एंट्रेंस फी 30,000 लिखा है. देखो टू टू का मीन्स जो डेबिट है वो हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं. ओके, द नेक्स्ट इज सेल ऑफ न्यूज़पेपर. 2 दिया है सो दैट विल गो बाय, दैट मीन्स क्रेडिट साइड. रद्दी बेची होगी, पैसे लिए होंगे. हायर ऑफ हॉल, कोई लेक्चर के लिए हॉल दिया होगा सो उसका भी रेंट मिला 10,000. लाइफ मेंबरशिप फी. सो लाइफ मेंबरशिप भी दिया है उन्होंने 10,000. सो विल राइट लाइफ मेंबरशिप 10,000. ओके, नाउ हियर आई थिंक दे हैव गिवन लाइफ मेंबरशिप शुड बी कैपिटलाइज. पूरा 100% दिया है इसलिए इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है, डायरेक्टली यहीं पे ऐड किया है. लेकिन आप यहाँ पे पहले कर सकते हो मेंबरशिप फी. सो यहाँ पे देखो एक बार देख दिया है क्या, नहीं दिया है. अच्छा दिया है देखो यहाँ पे बाय मेंबरशिप फी. नहीं, लाइफ मेंबरशिप नहीं दिया है, ये मेंबरशिप दिया है. देखो कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग. मेंबरशिप और ये लाइफ मेंबर है, ये सब्सक्रिप्शन है मेंबर्स का और ये लाइफ मेंबर फी है. तो एक्चुअली इन्होंने डायरेक्ट यहीं पे ऐड किया है, लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय लाइफ फी, मेंबरशिप फी 10,000. और फिर एडजस्टमेंट में उन्होंने बोला है कि लाइफ मेंबरशिप फी पूरी कैपिटलाइज करो. तो हमने यहाँ से माइनस किया होता पूरा के पूरा 10,000. सो वैसे भी आउटर कॉलम में जीरो आता है इसलिए उन्होंने यहाँ लिखा ही नहीं. बट हम एक मेथड फॉलो करते हैं, हम पहले यहाँ पे लिखते हैं फिर यहाँ से यहाँ पे ऐड करते हैं. ओके, सो एज यू विश आपको कैसे लिखना है. सो वी फिनिश रिसिट साइड. नाउ विल मूव टू द पेमेंट साइड. बाय सैलरी, तो टू सैलरी देखो यहाँ पे लिखा है. देन परचेस ऑफ पोस्टल स्टैम्प. तो ये थोड़ा सा सर्कल करो, ये एप्पल वाला एग्जाम्पल है. ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग. देखो वी हैव ओपनिंग, वी गॉट परचेस ऑल्सो, और पक्का उन्होंने एडजस्टमेंट में ना क्लोजिंग भी दिया होगा. सी हियर अनयूज, मतलब ये क्लोजिंग यूज नहीं किया है, वैसे के वैसे बचा है तो इसको ही हम कहेंगे क्लोजिंग. स्टॉक ऑफ स्टैम्प. ओके, स्टैम्प कुछ बचे हैं अनयूज, तो याद रखो ये अनयूज का मतलब क्लोजिंग स्टॉक. सो वी हैव अ ओपनिंग, वी हैव अ परचेज एंड वी हैव अ क्लोजिंग. तो याद करो स्टॉक ऑफ ड्रग, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, एप्पल वाला एग्जाम्पल. तो इसलिए प्लीज आप पहले मेरे अनसॉल्व के सब प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आपको जरूर ये याद आएगा. तो इसे भी फिलहाल सर्कल करो, देखते हैं क्या करना है. देन बुक्स परचेज किए हैं, सो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो देखो ऑलरेडी ओपनिंग तो था प्लस हमने परचेज क्या किया, ऐड किया है. डेट भी देख याद रखो, शायद डेप्रिसिएशन निकालने बोला होगा तो हमें ये काम आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पेड.
ठीक है, सर्कल करो, देखते हैं क्या करना है इसका भी। इसलिए ये जानबूझ के मैंने प्रॉब्लम लिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आउटस्टैंडिंग जब लास्ट ईयर करंट ईयर होता है तो कंफ्यूज होता है। ओके, नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट, तो एफडी बनाई है तो इन्वेस्टमेंट एफडी। देन बाय फर्नीचर, अगेन जब भी पेमेंट में दिया है दैट मीन्स न्यू परचेस, सो ऐड करो फर्नीचर में, कई फर्नीचर, ओके यहाँ पे देखो ऐड कर दिया है। बाय प्रिंटिंग एंड मशीनरी, तो टू प्रिंटिंग एंड मशीनरी, सॉरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बाय रेंट, तो टू रेंट, एंड दिस इज अ क्लोजिंग बैलेंस, सो वी नीड टू टेक क्लोजिंग, देखो यहाँ पे ऊपर लिया है उन्होंने। ओके, सो डन। तो जो जो सर्कल किया है उसे हम आखिरी में देखेंगे, तो एटलीस्ट जो इजी इजी है उसकी हमने पोस्टिंग की, तो एटलीस्ट पोस्टिंग की हमें 4 to 5 मार्क्स तो मिल जाएंगे। इस साल भी प्रॉब्लम 12 मार्क्स के लिए ही है, तो उसमें से 4 to 5 मार्क्स या 2 का बाय बाय एंड बाय बाय का 2 में तो मिल ही जाएगी। ओके, नाउ विल सी द एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन ऑन बुक 10%, देखो मैंने कहा था यहाँ पे बुक्स पर बोला है, तो बुक्स किधर है देखो यहाँ पे, यस ओपनिंग एंड परचेस, तो ओपनिंग पे पूरा 12 मंथ्स का निकालना है, और परचेस, परचेस कब किया है हमने देखो यहाँ पे अक्टूबर, दैट मीन्स ये 1 लाख पे कितने मंथ्स के लिए निकालना है, अक्टूबर मंथ 6 मंथ्स, तो 1 लाख पे हम कैसे निकालेंगे देखो, 1 लाख इनटू कितना परसेंट बोला है उन्होंने डेप्रिसिएशन बुक पे, 10% इनटू 6 मंथ्स, तो जो भी डेप्रिसिएशन आएगा प्लस ये इस पे पूरा 10%, ऐसे टोटल हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 70,050 रुपीज, ये माइनस करके ये आएगा। आप कैलकुलेशन करो इसका, इजी कैलकुलेशन है और बुक में भी वर्किंग नोट में दिया है। ठीक है, अगर आप सॉल्व 1 में क्वेश्चन नंबर 11 में जाओगे तो वहां पे उन्होंने दिया है 6 मंथ्स का हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ओके, सो सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन 70,050। Now we'll move to the next, same depreciation on furniture, तो फर्नीचर पे भी देखो किया है 50,000 एंड 30,000, तो फर्नीचर भी कब परचेस किया है, कुछ डेट दी है क्या फर्नीचर की, यस जुलाई, सो जुलाई मंथ्स कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करो, जुलाई मीन्स 9 मंथ्स के लिए, तो ये जो फर्नीचर 30,000 का है उस पे हम 9 मंथ्स के लिए कितना परसेंट निकालोगे, 8.5, एंड जो पुराना फर्नीचर है 50,000 उस पे हम पूरा 12 मंथ्स का निकालेंगे, और इस पे 9 मंथ्स का निकालोगे, इस तरह से दोनों की टोटल 6162, इट कम्स हियर सेकेंड इफेक्ट हियर। आप ये बुक में देखो वर्किंग नोट नीचे दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा, सो नो मोर एक्सप्लेनेशन नीडेड। नेक्स्ट, 50% एंट्रेंस फी एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज, तो 50% एंट्रेंस फी यहाँ से माइनस करो, यहाँ पे ऐड करो, मेंबर लाइफ मेंबरशिप फी भी देखो यहाँ से माइनस करो, यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट ही बताया था बट हम ऐसे करेंगे। ओके, फाइनल हियर 0, सो दिस इज डन। लाइब्रेरी had 2,000 members paying subscription 100 each. Okay, now here subscription क्या बोला है उन्होंने, लाइब्रेरी had 2,000 members, एक्चुअल पूरे लाइब्रेरी में कितने मेंबर्स थे टोटल, 2,000, देखो यहाँ पे मैं करती हूँ 2,000 इनटू, और मेंबरशिप फी कितनी थी उनकी पर ईयर 100, सो उनकी सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए था, 2 लाख, तो देखो यहाँ पे एक्चुअल हमारा सब्सक्रिप्शन कितना आया 1,80,000, ये कहाँ से मिला था हमको 1,80,000, ऑफ कोर्स यहाँ से मिला था देखो, बट उसमें हमने एडवांस, ये जो है एडवांस रिसीव्ड, देखो ये 3,000 कहाँ से आए हैं ये वाले, सो ये लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर का एडवांस क्या करते हैं हम, करंट ईयर का एडवांस लेस करते हैं तो लास्ट ईयर का एडवांस ऐड करते हैं, सो ये ऐड किया था। ओके, एंड नाउ अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है, एक्चुअली हमारा सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए ये साल, 2 लाख, तो बाहर लिखो 2 लाख, देखो यहाँ पे उन्होंने एक्चुअल सब्सक्रिप्शन लिखा है 2 लाख, सी सो 2 लाख, तो जो बचा है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन।
ओके देखो अभी तक उन्होंने हमको ये वाली अमाउंट देते थे और ये फाइंड आउट करने बोलते थे, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग देते थे, हम ऐड करते थे और ये यहाँ पे लिखते थे। अब यहाँ पे उन्होंने हमें क्या किया है, रिवर्स दिया है, उन्होंने ये अमाउंट दी है, हमारे पास ये अमाउंट है और ये अमाउंट है। तो देखो ये अमाउंट, ये दोनों की टोटल -2 लाख करोगे तो 17,000 बचता है। तो हमें समझा कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 17,000 है, अभी भी 17,000 आना बाकी है। तो फ्यूचर वी आर गोइंग टू रिसीव, तो ये 17,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। ओके, सो 17,000। इसलिए मैंने प्रॉब्लम लिया है क्योंकि यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज होते हो कि ये कहाँ से आया है। सो यही देखो, ये जो सर्कल किया था इसका काम हमने कर चुके हैं। आप वो टेबल देखो जो मैंने टेबल दिया है, वो टेबल में आपको समझ में आएगा। ठीक है, करंट ईयर का एडवांस होगा तो लेस करते हैं, और ये लास्ट ईयर का है। कैसे समझा मैडम लास्ट ईयर का है? तो देखो ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, तो ये लास्ट ईयर का एडवांस हमने रिसीव किया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड करो, फिर से एक बार देखो, बार बार प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन सेम प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर आई गेस सॉल्व अनसॉल्व वन 13 या 14 ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, वो भी एक वीडियो एक बार 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 देखो। ओके, नाउ नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज दैट मींस क्लोजिंग। सो वेरी सिंपल, हमें यहाँ पे देखो लिखना है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग देखो यहाँ पे हमको मिला था 500, सो ओपनिंग प्लस परचेज, परचेज मिला है 1500, देखो सर्कल करके रखा है, सो 1500। ऐसे टोटल स्टैम्प हमारे पास थे 2000, बट उसमें से 200 हमने यूज ही नहीं किए, तो बचे, दैट मीन्स क्लोजिंग। सो माइनस किए, तो एक्चुअल हमने खर्चा कितना किया स्टैम्प पे, 1800, और वही तो लिखते हैं हम आउटर कॉलम में 1800। ओके, so write here 1800. now second effect, 200 क्लोजिंग स्टॉक है, कोई भी बात का क्लोजिंग स्टॉक हो, हमें लिखना है असेट साइड, सो सी हियर। ओके, ये भी एप्पल वाला एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, स्टॉक ऑफ ड्रग, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। एक बार अनसॉल्व वाले प्रॉब्लम देखो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है। अब ये जो सर्कल बचे हैं, देखो ये सर्कल का काम हमने किया, ये सर्कल का काम खत्म हो गया, ये सर्कल का काम खत्म हो गया, अब ये सर्कल का काम 2000 एंड 2000। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे लास्ट ईयर हमें पे करना था, इसलिए तो हमने लाइबिलिटी में लिखा, और यहाँ पे हमने पे कर डाला। सो ये 2000 चले गए, ये 2000 चले गए, तो कहीं 2000 का इफेक्ट आएगा ही नहीं। देखो आया क्या, किधर नहीं आया, आया समझ में? तो देखो जो जो हमने सर्कल करके रखे थे साइड में, वो आहिस्ता आहिस्ता सब पहेली हमारी बुझ गई। आया समझ में? सो पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है, जो डिफिकल्ट है उसको सर्कल करके रखना है, ऑटोमेटिकली जैसे आप सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है। सो विल स्टॉप हियर। अब बचा हुआ जो प्रॉब्लम है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।